अर्जुन थोड़े से गुस्से में आ चुके थे अभी, क्योंकि कृष्ण क्या कर रहे थे कि अर्जुन की जो अब तक की जितनी मान्यताएं थी, धारणाएं थी, अर्जुन ने पूरी मार्क खड़ी कर रखी थी। वो एक एक करके मंजिल की मंजिल लाते जा रहे थे, पूरी बिल्डिंग ही गिरा दी उन्होंने। अर्जुन जितनी मान्यताएं थी, धारणाएं थी, उनको गलत साबित कर रहे और एक एक करके तोड़ते जा रहे थे। अब स्वाभाविक है कि जो आदमी इतने सालों से किसी मान्यता के चिपके पड़ा था उसके साथ, अब किसी ने गलत सिद्ध कर दिया हो तो थोड़ा गुस्से में आएगा वो। तो कृष्ण से बोलते कि कृष्ण, आप सीधी सीधी एक बात बता दीजिए, पहले तो आप निश्चय कर लीजिए कि सही क्या है। कभी आप बोलते हो कि संन्यास मार्ग ठीक है, कभी कर्मों का त्याग ठीक है। आप ये बताइए निश्चय करके, कर्मों का त्याग सही है कि कर्म को करना सही है? आप कभी उसकी प्रशंसा कर रहे, कभी उसकी। तो पहले आप अच्छे से निश्चय कर लिए, फिर मुझे बताइए। तो कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, दोनों ही सही है, दोनों सही है। तुम इन दोनों को अलग अलग मत समझो। संन्यास और योग दोनों एक ही चीज है। तो बोलते कि बता दीजिए कैसे अलग है, क्योंकि अगर हमको बता दिया, आपने बता दिया कि ठीक है एक संन्यास मार्ग है और एक कर्म योग का मार्ग है, तो देखिए अब आदमी के ये स्वाभाविक है, आदमी के स्वभाव में है कि वो आदमी क्या सोचता है कि ठीक है ये रास्ता इधर का है, ये रास्ता इधर का है। अब दोनों में से सहज रास्ता कौन सा है? वो रास्ता बताइए मुझे जो सही है, सहज है। इन दोनों में से भी कोई तो एक सही होगा। तो कृष्ण बताता है कि अर्जुन, ये दोनों रास्ते एक ही मंजिल पे जाके रुकेंगे, ठीक है। बस फर्क क्या रहता है कि इसमें फर्क रहता है केवल कर्ता के ऊपर, कि जो करने वाला है उसके सोच के ऊपर। क्योंकि एक तो क्या सोचता है कि अपनी शक्ति को समझ करके काम करता है, काम वो भी भलाई का करता है, अच्छा काम करता है, ब्रह्म के निकट जाता है वो भी। दूसरा क्या करता है, दूसरा निष्काम भाव से कर्म करता है, केवल वो इष्ट के लिए काम करता है। वो मानता है कि जो हो रहा है इष्ट की कृपा से हो रहा है, वो इष्ट के स्वरूप को समझ कर काम करता है। और दूसरा अपनी शक्ति को समझ के काम करता है। लेकिन अर्जुन ये मत समझो कि कर्म का त्याग करके ही संन्यास को प्राप्त होता है। तो ये जो मूर्ख लोगों ने बना दी, आजकल आप देखोगे बहुत पाखंडी लोग घूम रहे हैं जो बोलेंगे कि कुछ मत करो, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो आगे होगा वो भी सही होगा। ये बड़ी बेवकूफी की गलत बातें हैं। हमारे धर्म के ऊपर बहुत कड़ा प्रहार है ये धर्म को तोड़ने का। क्योंकि पूरी की पूरी श्रीमद् भगवत गीता में आप देखोगे तो एक चीज है जिसके ऊपर कृष्ण हर बार सबसे ज्यादा जोर देके बोल रहे, क्या कि कर्म योगी बनो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। वो खुद अपना भी उदाहरण देता है कि अर्जुन वो खुद क्या थे, वो ब्रह्म का स्वरूप थे, आत्मा को जैसे शब्द प्रदान कर रहे थे, खुद परम ब्रह्म थे। तो भी क्या बोलते कि अर्जुन, मेरे लिए संसार में ना कुछ पाना है संभव और ना मुझे किसी चीज की जरूरत है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि मुझे किसी चीज की इच्छा है नहीं कि मुझे चाहिए, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। तो कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि वो एक आदर्श स्थिति स्थापित कर सके कि जिसके पास सब कुछ है वो होते हुए भी अगर वो काम कर रहा है तो हमको भी करना चाहिए। ना कि ये सोचना चाहिए कि मुझे इससे मिलेगा क्या, क्योंकि मुझे करना वो चाहिए कि सही है क्या, जिससे मुझे अंदर से शांति मिलेगी और मेरा जीवन सार्थक होगा। जीवन सार्थक होने का मतलब है कि मेरे पास कुछ ज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग करूं मैं भलाई के लिए, ठीक है। वो उसका सही उपयोग क्या है, वो होता है जीवन को सार्थक करना। तो कृष्ण वही बता चुके थे कि अर्जुन, ये दोनों रास्ते अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब जो निष्काम भाव से काम करने वाला क्या सोचता है कि इंद्रियां हैं, अब इंद्रियां हैं तो आंखें हैं, नाक है, साक है, सब अपने अपने काम कर रही है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, बस इष्ट की कृपा है, ऐसे सोचते हैं वो लोग। तो कृष्ण अब ये चीजें बता चुके थे अर्जुन को, तो अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण ठीक है, लेकिन अब आदमी मतलब कैसे इतना विचार कर सकता है, कैसे बन सकता है? क्योंकि हमारा मन तो ऐसे भागता रहता है, कभी मन का उदाहरण देते, कभी बुद्धि का। तो कृष्ण बताते हैं कि मन तो बदलता रहता है, और बुद्धि बताई कि तुम अगर सोचो बुद्धि का विश्वास करो तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय तो बुद्धि भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। तो कृष्ण से अर्जुन फिर पूछते हैं कि मैं कौन हूं, तो फिर ये बताइए कि मैं हूं कौन? तो कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन समझो, शरीर है, शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे फिर मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे तुम्हारी अस्तित्व है, वो हो तुम। ये मत सोचो कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। इससे भी पार जो चीज है वो हो तुम, ठीक है। क्योंकि मन भी बदल सकता है, बुद्धि भी बदल सकती है, शरीर तो बदलता ही रहता है, विचार बदलते रहते हैं, लेकिन तुम वो हो जो बदल सकते ही नहीं। तो उन्होंने हमारा अस्तित्व बताया कि तुम वो हो। वो होगा मतलब है कि तुम जो अपने आप को मानने बैठे हो ये गलत धारणा, ये तोड़ो, और तुम्हारी आदर्श स्थिति जो है वो है कि तुम भी कृष्ण ही हो जाओ, तुम भी राम हो, तुम भी बुद्ध हो। वो स्थिति में हमको पहुंचना है, वो होती है आदमी के जीवन की असली राम से राम तक की यात्रा, ब्रह्म तक की यात्रा। वो है जीवन का असली उद्देश्य। यही उद्देश्य होता है कि मैं मूर्ति पूजा में
ठीक है, शुरुआत करूँ मूर्ति पूजा से, मैं तो मूर्त से मैं अमूर्त तक पहुंच जाऊं, सकाम से निष्काम तक पहुंच जाऊं मैं, वो होता है हमारे जीवन का लक्ष्य। तो कृष्ण वही बता चुके थे कि ना तो कर्मयोग के बिना संन्यास योग हो सकता है, और संन्यास योग अलग है ही नहीं। कर्म के त्याग के बिना तुम ये सोचते हो कि कर्म का त्याग कर दिया और अब मैं सन्यासी हूं। नहीं अर्जुन, कर्म के त्याग के बिना नहीं, फल के त्याग के साथ तुम सन्यासी हो सकते हो। फल की इच्छा आसक्ति छोड़ दो, तुम उससे लिप्त मत रहो, तो तुम सन्यासी हो, कर्म के त्याग के साथ नहीं। क्योंकि और असली बात यह है अर्जुन कि कर्म को करने वाला ही सन्यास को प्राप्त होता है, कर्म का त्याग करने वाला कभी सन्यासी हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि तुम कर्म का त्याग करके सन्यासी बन जाओ। जो भी आज तक सन्यासी हुआ वो कर्म को करके सन्यासी हुआ। कर्म को कर सबसे ब्रह्म के सबसे जल्दी नजदीक जाने के लिए जो सबसे सस्ता आसान और नजदीक का मार्ग है वो है कर्म को करना। इसलिए अर्जुन तुम कर्म करो। इसलिए आप पाखंडी लोगों के बातों में मत आए कि जो हो रहा है सही हो रहा है, जो आगे होगा अच्छा होगा। नहीं, आप कृष्ण की माने, पूरी गीता में एक ही चीज है जो बार बार बोले हैं, कर्म योगी बनो। तो आप कर्म का विश्वास कीजिए, कृष्ण के साथ रहिए आप, तो आपके जीवन की सार्थकता है, अन्यथा जीवन व्यर्थ जाएगा। एक ही जन्म मिला, इसको अच्छी से निभाइए। अब अर्जुन बोले कि कृष्ण आप बार बार बोल रहे हैं कि आप काम क्रोध इसको छोड़ दो पार्थ तुम, लेकिन आदमी कैसे छोड़ सकता है, आदमी का मन मान ही नहीं सकता। तो उसके लिए कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, उसी के लिए बताया था उन्होंने मेडिटेशन की टेक्निक, जो आजकल बाजारों में बिक रही है ना, वो नहीं बताई थी उन्होंने, उन्होंने अलग बताई थी। कि उन्होंने बताया कि अर्जुन तुम ध्यान की स्थिति में जाओ, लेकिन ध्यान कैसा हो कि वो ध्यान ये नहीं कि तुमने बस 5 मिनट के लिए ध्यान लगाया और बाकी के 24 घंटे बड़े बेकार कामों में लगाए, वो ध्यान नहीं है। असली चीज तो ये कि तुम पूरे का पूरा जीवन ही ध्यान में लगाओ, जो भी करो ध्यान से करो। तो कृष्ण से अर्जुन ने फिर पूछा कि ये तो आपको ही पता कि पॉसिबल है नहीं, आपके लिए तो संभव है लेकिन जो बाकी लोग उनके लिए संभव नहीं है। तो कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन मुझे पता है ये संभव नहीं है, तो पार्थ तुम क्या करो, शुरुआत करो कि जैसे अपनी दृष्टि है तुम नाक के अग्रभाग पे लगाओ, ठीक है, प्रा, प्राण अपान वायु के ऊपर ध्यान लगाओ, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि तुम शुरुआत कर सकते हो केवल इस तरीके से, ये केवल शुरुआत है, लेकिन ऐसा ही नहीं रहना है। शुरुआत के लिए ऐसा कर सकते हो कि तुमने बस एक ध्यान लगा लिया एक जगह पे, लेकिन फिर तुम्हारा धीरे धीरे पूरा जीवन ही ध्यान हो जाए, तो असली मेडिटेशन है। अन्यथा जो आजकल बाजारों में बिक रही है वो मेडिटेशन नहीं है कि आपने सॉन्ग चला के रख दिया सुबह सुबह 1 घंटे तक और बाकी 23 घंटे आपने नरक में बिताए, वो ध्यान नहीं है। कृष्ण के अनुसार पूरा जीवन ही फिर ध्यान में बीतना चाहिए, तो असली सुख है। अन्यथा ये झूठे सुखों से कोई फायदा नहीं कि एक कॉमेडी देखी और 1 घंटे के लिए हंस लिए, बाकी 23 घंटे रोते रहे, वो नहीं है। कृष्ण के अनुसार पूरा जीवन ही फिर ध्यान में रहे, पूरा जीवन ही सुख में रहे, सुख से ऊपर बताते आनंद में रहे। क्योंकि ना किसी की सोच चिंता है नहीं कि मुझे मिलेगा, जो भी कर रहा हूँ मजे में कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो भी मजे में पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ तो भी मजे में खेल रहा हूँ, मुझे नहीं इसकी कुछ बाद कुछ मिल जाएगा। नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ तो बस मजे के लिए, खा रहा हूँ तो भी मजे के लिए, सब मजे के लिए। फिर आदमी की जो बुद्धि है वो भी स्थिर रहेगी, और जो आजकल स्ट्रेस वगैरह बढ़ रहा है तो वो तो अपने आप ही कम हो जाएगा अगर ये चीज देख ली तो। क्योंकि वो तो कृष्ण राम ये तो सब मन के डॉक्टर हैं, मन के ही तो हैं जिन्होंने अपने मन को सुलझा दिया। अगर उनकी मानेंगे तो मन की बीमारी होगी नहीं, मन सही रहेगा तो मानसिक रोग नहीं आएंगे, तो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन ये सब अपने आप खत्म होगा। क्योंकि तन और मन अलग अलग हैं,